हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं क्लास 11th मैथ से चैप्टर 1 सेट से स्टार्ट करने जा रहा हूं। तो आइए बताते हैं कि सेट्स क्या होता है। सबसे पहले सेट्स के बारे में समझा जाए तो यहाँ पर हम जो लिखे हैं यह चैप्टर का नाम सेट्स लिखे हैं। तो सेट्स का बेसिकली मीन्स होता है कलेक्शन होता है, यानी कि यदि हम सेट की बात करें तो सेट का मतलब होता है कलेक्शन। तो अभी हम डेफिनीशन लेते हैं, इसके अकॉर्डिंग समझेंगे। वैसे आप लोग जानते हैं कलेक्शन का मतलब यह हो गया कि यदि हम कहें कि बहुत सारे बॉयज़ का कलेक्शन कहें या स्टूडेंट का कलेक्शन कह सकते हैं या इंडिया के क्रिकेट प्लेयर्स का कलेक्शन कर सकते हैं। तो इन सभी कलेक्शंस में से किसे हम सेट कर सकते हैं और किसे सेट नहीं कर सकते हैं। आइए पहले सेट का डेफिनीशन देखते हैं। तो यहाँ पर हम सेट का डेफिनीशन लिखे हुए हैं कि अ सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी कि जो सेट का डेफिनीशन है कि अ सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी कि वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट को ही हम सेट कहते हैं। कहने का मतलब यहाँ पर यह वर्ड जो वेल डिफाइन लिखे हैं यह पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं होना चाहिए। यानी यदि हम किसी भी ऑब्जेक्ट के कलेक्शन की बात करें तो किसी से भी पूछा जाए तो वे वही कलेक्शन का नाम बताएं। तो अभी एग्जांपल के द्वारा समझ में आएगा कि वेल डिफाइंड कलेक्शन का क्या मतलब है। जैसे लिखे हुए हैं कि अ सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट को ही सेट कहते हैं। जैसे यहाँ पर हम एग्जांपल लिखे हुए हैं कि सभी बच्चे आप लोग जानते होंगे, अगर हम कहें कि इंग्लिश में वावेल्स कितने होते हैं, किसी से भी यदि पूछा जाए कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट में वावेल्स की संख्या कितनी होती है तो सभी लोग 5 बताएंगे, AEIOU। तो यदि हम इसकी बात करें कि द कलेक्शन ऑफ वावेल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट तो सभी लोग AEIOU बताएंगे। तो यह जो कलेक्शन है यह एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है, यह एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है, क्योंकि किसी से भी पूछा जाएगा तो सबको यही बताएगा कि AEIOU होगा। इसीलिए यह एक सेट है, यह एक सेट का फॉर्मेशन कर रहा है, इसको सेट बोलेंगे। इसी तरीके से यदि हम कहें कि द कलेक्शन ऑफ ऑल स्टेट्स इन इंडियन यूनियन इज अ सेट, यानी कि इंडिया में जितने सारे स्टेट हैं किसी से भी पूछा जाए तो सब कोई सेम ही बताएंगे, कोई डिफरेंट तो बताएगा नहीं। जितना सारा स्टेट का जो नाम है नंबरिंग इधर उधर लोग बता सकते हैं, लेकिन सभी कोई स्टेट का ही नाम बताएगा। तो ये भी एक सेट का फॉर्मेशन करेगा। अब यहाँ पर हम कुछ एग्जांपल लिखे हैं जो सेट नहीं है। जैसे यहाँ पर हम एग्जांपल लिखे हुए हैं कि द कलेक्शन ऑफ गुड क्रिकेट प्लेयर्स ऑफ इंडिया इज नॉट अ सेट। क्यों? ये भी एक कलेक्शन है। इंडिया के प्लेयर्स, क्रिकेट प्लेयर्स, ये भी एक कलेक्शन है, लेकिन यह कलेक्शन वेल डिफाइन नहीं है। अब ऐसा क्यों? वेल डिफाइन का मतलब हो गया कि सबके द्वारा वही बात बताई जानी चाहिए। जैसे कहें यदि हम किसी स्टूडेंट से पूछें कि तुम अपने 2 बेस्ट क्रिकेटर का नाम बताओ, तो हो सकता है कोई बताए सचिन तेंदुलकर, कोई बता सकता है, दूसरा बता सकता है विराट कोहली। यदि किसी और से पूछा जाए तो कोई बता सकता है कि राहुल द्रविड़ और महेंद्र सिंह धोनी। तो दोनों डिफरेंट हो गया कि नहीं हो गया। जिससे और किसी से पूछा जाएगा तो वे अपने पसंद के प्लेयर्स के नाम बताएंगे। तो इसीलिए ये जो कलेक्शन, जो गुड क्रिकेट प्लेयर्स का जो कलेक्शन है यह वेल डिफाइन नहीं है। ऐसे भी देखा जा सकता है, अगर किसी स्टूडेंट से या किसी भी आदमी से पूछा जाए कि बेस्ट हीरो का नाम बताइए तो सब लोग अपने अपने अनुसार बेस्ट हीरो का नाम बताएं। तो कलेक्शन तो है लेकिन वेल डिफाइन नहीं है, इसलिए वह सेट नहीं होगा। जैसे यहाँ पर एक और लिखे हैं, कलेक्शन ऑफ गुड टीचर इन अ स्कूल इज नॉट अ सेट। जैसा कि आप लोग जानते होंगे, आप लोग क्लास 10th में चाहे किसी भी क्लास में होंगे, तो यदि आप लोगों में से पूछा जाए कि आप बताइए कि आपके बेस्ट टीचर कौन रहे हैं, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि सभी के सभी स्टूडेंट के लिए
एक ही टीचर बेस्ड होता है, किसी के लिए कोई और टीचर बेस्ड होता है, किसी के लिए कोई और टीचर बेस्ड होता है। इसीलिए जो गुड टीचर्स का जो कलेक्शन है यह सेट फॉर्म नहीं कर रहा है। तो सेट फॉर्म करने के लिए वेल डिफाइन होना चाहिए, ताकि किसी से भी पूछा जाए तो वे वही बताएं। जैसे मान लीजिए यदि हम किसी से पूछें कि हमें 4 इवन नंबर बताओ, तो अगर 4 स्टार्टिंग 4 इवन नंबर की बात करें तो सब कोई सेम ही बताएगा, 2 4 6 8। कहें कि स्टार्टिंग से 4 2 इवन नंबर बताओ तो सबको ये बताएगा। तो वह वेल डिफाइन है, इसीलिए उसको सेट बोलेंगे। जैसे कहें कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर बताओ तो सबको ये 1 2 3 4 टू इनफाइनाइट ऐसे बताएगा। रेशनल नंबर हो गया, रियल नंबर हो गया, ये सभी के सभी सेट फॉर्म करते हैं। ये सभी के सभी सेट होते हैं क्योंकि सभी के सभी वेल डिफाइन होते हैं। फिर यहाँ पर हम कुछ अगर हम कहें कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसको कैपिटल एन से रिप्रेजेंट किया जाता है। आप लोग जानते भी होंगे, क्लास 10 में पढ़े होंगे जब पहला चैप्टर रियल नंबर, तो उसमें बताया गया होगा कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स को कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। इसी तरीके से यदि हम सेट ऑफ इंटीजर्स की बात करें तो इसको कैपिटल जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। और यहीं यदि हम सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर की बात करते तो जेड प्लस से डिनोट करते हैं, और नेगेटिव इंटीजर की बात करते तो जेड माइनस से डिनोट करते हैं। इसी तरीके से यदि हम सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर की बात करें तो इसे रेशनल नंबर को क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। और सेट ऑफ यदि रियल नंबर की बात करें तो इसको कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये था बेसिक सेट का डेफिनीशन। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे कि किसी भी सेट का रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है। और जनरली बता दें कि किसी भी सेट को हम लोग क्या करते हैं, किसी भी सेट को यदि डिनोट करना है तो हम कैपिटल ए मतलब कैपिटल इंग्लिश अल्फ़ाबेट के कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। यदि हमें किसी भी सेट को डिनोट करना है तो कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। तो आइए अब इसके आगे देखते हैं। अब हमें देखना है जो नेक्स्ट टॉपिक है, इसका है डिस्क्रिप्शन ऑफ अ सेट। डिस्क्रिप्शन ऑफ अ सेट का मतलब यह है कि हम सेट को किस तरीके से किस फॉर्म में लिख सकते हैं या किस तरीके से डिनोट कर सकते हैं। अब हमें यह देखना है, उसी को बोलते हैं डिस्क्रिप्शन ऑफ अ सेट। तो यहाँ पर हम लिखे हुए हैं कि अ सेट इज डिस्क्राइब्ड इन द फॉलोइंग 2 फॉर्म्स, यानी कि किसी भी सेट को डिस्क्राइब करने के लिए, लिखने के लिए हम 2 फॉर्म्स का यूज करते हैं। जिसमें फर्स्ट फॉर्म जो होता है बोलते हैं रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म बोले या टेबुलर फॉर्म बोले। और जो दूसरा फॉर्म होता है वह होता है सेट बिल्डर फॉर्म। तो आइए इसमें देखते हैं कि रोस्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म क्या होता है। तो यदि हमें किसी भी सेट को रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म में लिखना रहे तो कैसे लिखेंगे, तो इसमें हम करते क्या हैं, यदि हमें किसी सेट को रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म में लिखना है तो हम जनरली क्या करते हैं कि उस सेट के एलिमेंट को करली ब्रैकेट में लिखते हैं। ये जो ब्रेसेस लिखे हैं विद इन ब्रेसेस, इसको करली ब्रैकेट बोलते हैं, इसको ब्रैकेट में। अभी हम बताएंगे सेट के एलिमेंट क्या होते हैं। तो सबसे पहले यहाँ हम एग्जांपल लिए हैं कि यदि हम सेट ऑफ वावेल्स, जैसा कि अभी मैं बताया हूँ कि सेट ऑफ वावेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट, तो आप लोग जैसे बताए हैं, आप लोग जानते हैं कि ए होता है, ई होता है, आई होता है, ओ होता है और यू होता है। तो यह एक सेट है, यह एक सेट का फॉर्मेशन कर रहा है। यदि हमें इसे सेट के फॉर्म में लिखना है, यदि हम इसे सेट के फॉर्म में लिखना चाहते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म मतलब रोस्टर फॉर्म में या टेबुलर फॉर्म में, तो इसको क्या करते हैं, करली ब्रैकेट में सभी को कामा लगा कर लिखते हैं। जैसे ए के बाद कामा लगाएंगे, फिर ई लिखेंगे, फिर आई लिखेंगे, फिर ओ, फिर यू। और यह एक सेट ऑफ वावेल्स है। तो बताया है कि इसको कैसे डिनोट करते हैं, इंग्लिश अल्फ़ाबेट के कैपिटल लेटर से। यहाँ लिख सकते हैं कैपिटल ए इज इक्वल टू यह सेट ऑफ ऐसे वावेल। और यही है जो सेट ऑफ वावेल है, इस सेट ए का यह सब कलेक्शन है। यह सेट ए का एक नाम दे दिए हैं कि वावेल्स, इंग्लिश अल्फ़ाबेट के वावेल्स का जो सेट है उसको ए नाम दे दिए हैं। और ये जो छोटा छोटा इसमें जो एलिमेंट ए, ई, आई, ओ, यू है, इसी को बोलते हैं एलिमेंट ऑफ द सेट ए, एलिमेंट ऑफ द सेट ए। जैसे यहाँ पर एक और एग्जांपल लिए हैं कि सेट ऑफ ऑल प्राइम नंबर लेस देन 11। यदि हम कहें कि सेट ऑफ प्राइम नंबर बताइए जो 11 से कम हो, तो आप लोग क्या बताएंगे, 2 बताएंगे, 3 बताएंगे, 5 बताएंगे, 7 बताएंगे।
ये सभी के सभी प्राइम नंबर हैं लेस देन 11। यदि हमको इसे सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है तो कर्ली ब्रैकेट में कामा लगा करके लिख देंगे और इस सेट का कोई नाम दे देंगे। तो यहाँ बी लिखे हैं तो वही यहाँ पर लिखे हैं कि बी इज इक्वल टू और कर्ली ब्रैकेट में 2, 3, 5, 7। तो इस तरीके से किसी भी सेट को लिखते हैं। और ये जो 2 है इस सेट बी का एलिमेंट है। तो एलिमेंट हम कैसे लिखते हैं, जैसे ये जो 2 है ना, तो इसको लिखा जाता है कि 2 बिलोंग टू बी, यानी कि जो एलिमेंट 2 है यह सेट बी में बिलोंग कर रहा है। इसको पढ़ा जाता है बिलोंग टू, बिलोंग्स, इसको बिलोंग्स टू पढ़ा जाता है। यह जो सिंबल दिख रहा है इस तरीके से, यहाँ जो यह सिंबल ऐसे बनाए हुए हैं इस तरीके से, इसको बिलोंग्स टू पढ़ते हैं। यानी कि यह जो 2 है यह 2 इज एलिमेंट ऑफ बी, या इसी को पढ़ा जाता है 2 बिलोंग्स टू बी। यानी कि ये जो 2 है ना इस सेट बी में बिलोंग किया है, या ऐसे कहते हैं कि 2 इज़ द एलिमेंट ऑफ बी। जैसे देखिए यहाँ पर लिखे हुए हैं, जैसे यह सेट ए बनाए हैं तो यहाँ लिख सकते हैं कि ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए, यानी कि ये जो इस सेट का इस जो एलिमेंट ए स्मॉल ए है इस कैपिटल ए में बिलोंग कर रहा है, या स्मॉल ए इज़ द एलिमेंट ऑफ कैपिटल ए। यहाँ पर हम ए कोई जरूर नहीं कि लिखेंगे, इसको सी से भी डिनोट कर सकते हैं। अगर सी इज इक्वल टू लिए होते तो यहाँ कहते कि स्मॉल ए बिलोंग्स टू सी। तो इंग्लिश अल्फ़ाबेट के कैपिटल लेटर से किसी को भी डिनोट किया जा सकता है। जैसे यदि हम यहाँ पर लिखे होते कहते कि